देखिए दोस्तों, यही है नदी, जमुनी नदी नाम है। इसी नदी में जो है कलश लेकर के और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। यही नेपाल और इंडिया का लास्ट नदी है। इसी में जो है जल जो है कलश यात्रा वाले सब सारे भरेंगे और यहाँ से देखते हैं दोस्त, यही है जल। दुर्गा पूजा का कलश यात्रा है ये, देख सकते हैं। यही इंडिया और नेपाल का लास्ट बॉर्डर है और ये नदी जो है आधा इंडिया में है और आधा नेपाल में है, देख सकते हैं दोस्तों। हम लोग इंडिया से आए हैं, यहाँ से दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर कलश भरने के लिए, और कलश भराई का कार्यक्रम हो रहा है। कलश भराई होगा तब हम लोग जो है यहाँ से फिर अपने मंदिर पे जाएंगे कलश शोभा यात्रा को लेकर, देख सकते हैं दोस्तों। उस टाइप जो है उस नदी से उस साइड जो भी है वो नेपाल के लोग सब है, देखने के लिए आए हैं कलश यात्रा, देख सकते हैं आप। उधर का भी लोग जो है बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोग को दुर्गा पूजा में, नेपाल साइड का, देख सकते हैं। देखिए दोस्त, ये मुखियापट्टी गांव है जो कि नेपाल में पड़ता है और आधा नदी नेपाल में है और आधा इंडिया में है। यहीं पे कलश यात्रा आया हुआ है और यहीं पर जो है सारे जो है कलश जो है भराएगा और यहाँ से लेकर के हम लोग चलेंगे अपने मंदिर के पास, देख सकते हैं दोस्तों। इधर है इंडिया का लोग, देख सकते हैं, इधर है इंडिया का लोग और नदी से उस साइड है नेपाल का लोग, वो लोग भी देखने के लिए आए हैं। हमारे इस गांव में दुर्गा पूजा का भव्य पूजा पाठन का कार्यक्रम होता है, वहीं पर हम लोग आए हैं, देख सकते हैं। ये रहा नेपाल, उधर ये रहा इंडिया। अभी कलश नहीं भराया है, ये लोग जो है यहाँ पर थोड़ा पूजन का काम होगा, थोड़ा पूजा पाठ का काम होगा, इसके बाद जो है जल भराएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं, जितना भी कलश यात्रा में लोग आए हुए हैं ये सारे जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं। उधर जो है नदी से उस साइड जो है नदी के बगल में पूजा पाठ का कार्यक्रम हो रहा है। इसके बाद जो है सो कलश यात्रा भी होगा, कलश भराई का भी कार्यक्रम होगा। इतने लोग आए हुए हैं, काफी भीड़ है, देख सकते हो दोस्त। नहीं भैया, नहीं मैं फोटो खींच ये देख सकते हैं। इधर जो है नेपाल है और इधर इंडिया है, देख सकते हैं। इधर इसी होकर के हम लोग आए हैं। ये रहा नेपाल का बॉर्डर, आधा जो है नदी नेपाल में है और आधा इंडिया में है। यहीं पर कलश शोभा का जो है यात्रा आए हुए हैं, यहीं पर कलश भरने का काम होगा, देख सकते हैं। ये रहा, इधर इंडिया का लोग है, इस साइड इधर ये इंडिया का लोग है, उधर नेपाल का लोग है। देखिए आया हुआ है सारे देखने के लिए। सबसे लास्ट बॉर्डर है, लास्ट नेपाल और इंडिया का।
सारे उत्साहित है। हमारे गांव का लोग सब, गंगौर गांव का, देख सकते हैं कलश यात्रा में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। ये रहा बड़ी मजा। उधर है नेपाल का लोग, और इधर है इंडिया का लोग, देख सकते हैं। नदी में बच्चे लोग नहा रहे हैं नदी में। यही नदी है जो इंडिया और नेपाल का लास्ट बॉर्डर है। और इसी नदी में कलश यात्रा का जो है जल भरने का कार्यक्रम हो रहा है। हम लोगों गांव में जो पूजा होता है गंगौर गांव का, ये देख सकते हैं दोस्त। इस साइड जो है जल भराई होगा, और इधर जो देख सकते हैं नेपाल का आदमी सब आए हुए हैं देखने के लिए। यही नदी है जो इंडिया और लास्ट का बॉर्डर है, देख सकते हैं। इसमें लोग, बच्चे लोग देखिए कैसे जो है मनोरंजन कर रहे हैं और नहा भी रहे हैं। ये देख सकते हैं दोस्त, यही लास्ट बॉर्डर है इंडिया और नेपाल का। हमारे गंगौर गांव में जो दुर्गा पूजा का जो भव्य आयोजन रखा गया है, उसमें जो है कलश शोभा यात्रा का जो है प्रोग्राम रखा हो गया है। वो इसी नदी से जो है जल भरने का काम होता है, इसी नदी में, देख सकते हैं दोस्त। यही है नेपाल और इंडिया का लास्ट बॉर्डर। और ये नदी जो है आधा नेपाल में है और आधा इंडिया में है, देख सकते हैं। और उधर का भी लोग सब लड़के लोग नहा रहे हैं, नेपाल का भी लोग लड़के लोग नेपाल नहा रहे हैं, और इंडिया का भी लड़के लोग नहा रहे हैं। देखो यही है नेपाल और इंडिया का बॉर्डर, लास्ट बॉर्डर। और हम लोग का SSB जवान जो आते हैं इस साइड जो है ड्यूटी करते हैं, इसी साइड। और इस साइड, उस साइड जो है नेपाल का जो सीमावर्ती क्षेत्र में जो है ड्यूटी करते हैं, रक्षा करने वाले सीमा सुरक्षा बल, वो उस साइड ड्यूटी करते हैं। और इधर जो है इंडिया का, इस साइड में इंडिया का जो है फोर्स ड्यूटी करते हैं। यही है नेपाल और इंडिया का लास्ट बॉर्डर नदी। आधा नदी नेपाल में है और आधा इंडिया में है। यहीं पर कलश यात्रा का जो है हम लोग को प्रोग्राम रखा गया है। वो जो है देखिए प्रोग्राम जो है कलश यात्रा का जो भरने का जो प्रोग्राम रखा गया है, यहाँ पर वो स्टार्ट होने वाला है। देख सकते हैं यार, कलश यात्रा जो है यहाँ पर आया हुआ है, और यहाँ पर यहीं पर कलश भरने का कार्यक्रम होगा, देख सकते हैं। भरने के लिए सब तैयार है, वहाँ पर पूजा पाठ के लिए तैयारी हो रहा है। सारे लोग कलश रखे हुए हैं, और यहाँ पर जो है अब कलश भराई का काम चालू होगा, जल भरने का काम चालू होने वाला है। देख सकते हैं सारे तैयार हैं, सारे लोग देख सकते हैं कितना भीड़ है। इससे अंदाज़ा लगाइए कितना भव्य हम लोगों का गंगौर गांव में दुर्गा पूजा का आयोजन होता है। हर एक साल के भांति इस साल भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से पूजा पाठ जो है का आयोजन रखा गया है। देखिए नेपाल का लोग आए हुए हैं पूरे देखने के लिए, उस साइड से भी देख रहे हैं। दशहरा का पहला दिन है आज, उसी में कलश यात्रा का प्रोग्राम रखा गया था। वही जो है इसी नदी में जो है जमुनी नदी नाम है इसका, जमुनी नदी। इसी जमुनी नदी में कलश भरने का काम होता है हर एक साल, और इस साल भी 2022 में भी यही आयोजन है। देख सकते कितनी भीड़ है, और उधर नेपाल का भी लोग आए हुए हैं। सारे लोग देख रहे हैं कलश जल भरने का काम देख रहे हैं, और बच्चे लोग भी नहा रहे हैं। इधर देखिए, इधर लोग भरे हुए हैं पूरे खचाखच, दर्शक भरे हुए हैं, देख सकते हैं। यही है नेपाल और इंडिया का लास्ट बॉर्डर नदी। आधा नदी नेपाल में है और आधा इंडिया में है। तो दोस्तों अब जल भरने का काम स्टार्ट हो गया है। यहाँ से जल भराई होगा, इसके बाद फिर हम लोग अपने गंगौर गांव में जिस मंदिर पर पूजा होता है दुर्गा पूजा, वहाँ पर हम लोग जाएंगे। यही है, देखिए इधर का लोग बाग आए हुए हैं कलश यात्रा देखने के लिए। तो देखिए SSB के जवान भी यहाँ पर देखने के लिए आए हुए हैं, देख सकते हैं। यही लोग ड्यूटी करने के लिए इस बॉर्डर पर आते हैं। ये रहा इधर
देख रहे हैं कलश यात्रा। ये देख सकते हैं दोस्त, कलश भरने का आयोजन जो है खत्म हो चुका है। देख रहे हैं लोग, जितने भी कलश यात्रा में लोग आए हुए हैं सब जा रहे हैं। देख सकते हैं कलश भराई का कार्यक्रम जो है हो चुका है और देख सकते हैं दोस्त जा रहे हैं सारे लोग। ये देख सकते हैं जल भरने का कार्यक्रम हो गया और यहाँ से सब जा रहे हैं। देख सकते हैं दोस्त, यही नदी है, इसमें भरा हुआ है, ये जल भराया है और यहाँ से जो है जा रहे हैं, जा रहे हैं। कलश जो जल भरने का जो काम था वो हो गया है। देख सकते जा रहे हैं लोग। कलश भरने का जो है प्रोग्राम था वो ख़त्म हो चुका है। जा रहे हैं लोग, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, देख सकते हैं लोग जा रहे हैं। और 11 कन्याकुमारी के बाद जितने भी कन्याकुमारी हैं उनको वही रोक दिया जाए दुर्गा मंदिर के परिसर के बीच में। रंजीत बत्रा मंदिर परिसर में आने का कष्ट करेंगे।